हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका स्वागत है ना। ये क्लासेस दो ऑलरेडी हो चुकी है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जहां पे हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग देखा था बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, है ना। आज हम लोग देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको समझना होगा, ये पहले तो दो लाइन है ना, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस है। तो मिनिमम कितने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए? 2, है ना। 2 इक्वेशंस चाहिए होगा। तो पहली इक्वेशन आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है आपके, ये सब कोफिशिएंट है। ये क्या है a1 b1 c1, ये क्या है आपका कोफिशिएंट है x का y का, और ये क्या है c1 क्या है कांस्टेंट है। ये सारे क्या है कांस्टेंट्स, ये क्या है कांस्टेंट्स है। a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 कांस्टेंट है। उसी तरह से a2 b2 और c2 है, राइट। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, इसको समझते हैं एक बार, है ना। एग्जांपल जैसे आपका रहेगा -2x प्लस y इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा है 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे x के साथ में कितना है -2, तो a1 कितना हो जाएगा आपका -2, प्लस माइनस जो भी हो x के साथ में जो है वो लिख देना है। फिर b1 कितना हो जाएगा आपका, y के साथ में कितना है +1, ये 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है +1, तो b कितना हो जाएगा 1, और c1 यहाँ है ही नहीं, यानी कि c1 क्या है 0। c1 जब नहीं है तो c1 क्या है 0, राइट। अब बात करेंगे a2 की। तो a2 कितना हो जा रहा है आपका, a2 हो जा रहा है 2, है ना। b2 कितना हो जा रहा है, b2 हो जा रहा है आपका 1, और c2 कितना हो जा रहा है, c2 हो जा रहा है आपका -1, है ना। पूरा पूरा कांस्टेंट देखेंगे साइन के साथ, है ना, साइन के साथ पूरा कांस्टेंट देखेंगे। क्लियर है। चलिए अब आपका ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना। तो आप फटाफट आप मुझे इसके लिए निकाल के बताएंगे, है ना। दो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, -√2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। 3x माइनस 1, एक सेकेंड, यहां पे रहेगा आपका 3y प्लस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपको बताना है a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना। a1 a2 b1 b2 c1 और c2, है ना। ये आपको बताना है। तो आप इसको कमेंट में बताएंगे मुझे, है ना, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान यहां पे ये चीज दीजिएगा, हड़बड़ा करके मत करिएगा कि हाँ ऐसे इधर से कर रहे हैं, ये एक्स कोफिशिएंट देखना, यहां y है तो ये y का कोफिशिएंट होगा। इसको a1 में मत छाप दीजिएगा, a2 में मत छाप दीजिएगा इसको। यहां देखिएगा ये y है ना, तो ये b2 होगा, ये a2 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि हड़बड़ा करके बस वही उसी तरह से छापे जा रहे हैं बस, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है, y b होता है, और x a होता है ना, और कांस्टेंट c होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपका अब क्या बात होगा, देखिए दो लाइन आपस में कैसे हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है, या फिर दोनों आपस में क्या हो सकती है, मिली भी हो सकती है ना। दोनों आपस में क्या हो सकती है, एकदम चिपकी हुई हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, चिपकी हुई हो सकती है, या फिर दोनों आपस में क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है ना। दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका पैरेलल। पैरेलल कैसे पहचानेंगे पैरेलल, तो दोनों का स्लोप सेम होता है, ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, स्लोप सेम होगा, तो यानी कि हो गई पैरेलल। इंटरसेक्ट ये हो क्या होगी, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी कि क्या हो गई, आपस में दोनों चिपकी हुई है ना। कोइंसिडेंट है यानी कि आपस में क्या हो गई, दोनों चिपकी हुई है, राइट।
ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, है ना, ये क्या हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब होगा क्या, देखिए कभी भी कोई भी सॉल्यूशन जो आपको मिलता है, जब दो लाइन सिंगल पॉइंट से पास कर रही होती है तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, तो एक सॉल्यूशन मिलता है ना। तो यानी कि ये एक सिंगल पॉइंट है, तो यहां पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जहां से जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, यहाँ पे L1 और L2 दोनों साथ में है, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अब यहां पे क्या है, हर एक पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट आपस में कॉमन नहीं है। जब पैरेलल है, इसको ऐसे, ये सर ये तो इंटरसेक्ट कर रहा ना, ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये स्लोप दिखाने के लिए आपको दिखाया था, ये कुछ नहीं है, ये स्लोप दिखाने के लिए दिखाया था। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि आपस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, आपस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब सर पहचानेंगे कैसे, लाइन को पहचानेंगे कैसे, है ना, कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये पहचानने के लिए, ये पहचानेंगे आप तब जब आप कंपेयर करना सीखेंगे। अब देखिए A1, ठीक है, और यहां है आपका A2, B1, B2, C1, C2, राइट। तो अब समझिएगा, अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कि सारा जो है आपका, सारा रेशियो बराबर है ना, रेशियो ऑफ A1 बाय A2 इज इक्वल टू बराबर है B1 बाय B2 के, बराबर है C1 बाय C2 के। यानी कि आप उससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक लाइन से कॉमन लेंगे तो दूसरे को रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि क्या हो गया, ये एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीका से लिखा है ना। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीका से लिखा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है यहां पे कि सर ये तो अलग अलग है, लेकिन मेरे दोस्त आप देखिएगा कि इस पूरे में, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, तो क्या निकालिएगा, 2/4, तो 2/4 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, 2/4 बराबर कितना होता है, 1/2, है ना। फिर -3/-6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2। 4/8 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2, है ना, 1/2 रहा। यानी कि नीचे वाला क्या है, दुगना है ऊपर वाले के। ऊपर वाला अगर 1 है तो नीचे वाला कितना है, 2 है। तो अगर 2 इसमें से निकाल देते तो वो ऊपर वाला ही हो जाता, है ना, ऊपर वाला ही हो जाता। यानी कि क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, यानी कि ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, मतलब आपस में चिपके हुए हैं, है ना, क्योंकि सारा चीज सेम है। ठीक है, सारा चीज सेम है तो आपस में चिपके हुए हैं, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि आपस में वो चिपके हुए हैं, राइट। चलिए अब दूसरा कंडीशन आता है, ठीक है, A1 A2 B1 B2 निकालना सीख गए हैं, आगे बढ़े, ठीक। चलिए देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड में आप देखेंगे कि अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 है बट नॉट इज इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कि x और y का कोफिशिएंट तो बराबर है, का रेशियो बराबर है ना,
यानी कि कुछ मल्टीप्लाई करने पे दोनों आपस में सेम आ जा रहा है बट कांस्टेंट बराबर नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लाइंस हो जाएगा पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां पे क्या था, कोइंसिडेंट, तो क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे क्या है आपका, यहां पे लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सर एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, आपका 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे देखिए 2/4 है ना, क्या है आपका रेशियो चेक करेंगे आप, तो 2/4 कितना आता है, 1/2 है ना। फिर दूसरा क्या है आपका 3/6 कितना आता है आपका, अगेन 1/2, बट -1/-11 कितना आएगा, 1/11, माइनस माइनस कटेगा 1/11, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, यहां पे भी 1/2 है, यहां पे भी 1/2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है आपका a1/a2, यहां पे क्या हो रहा है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट c1/c2 है ना। ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये a2 है, b2 है और ये c2 है ना। ठीक है, तो ये है कहानी। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, यानी कि दोनों सिर्फ कितना, स्लोप तो सेम है बट कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। क्लियर है ये कहानी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अब नेक्स्ट क्या सिचुएशन बच रहा है कि ये दोनों भी आपस में बराबर ना हो, है ना। अभी क्या था, बराबर था ये दोनों, कभी ये बराबर हुआ या ये नहीं बराबर हुआ, है ना, ये बराबर हुआ या ये नहीं बराबर हुआ, राइट। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहां पे सर ये अगर नहीं बराबर है, ठीक है, तो कांस्टेंट से हमें मतलब ही नहीं है। अगर ये आपस में नहीं बराबर है तो आपको कांस्टेंट को देखने का आवश्यकता है ही नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट किसी एक के बराबर हो चाहे नहीं हो उससे कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि यहां पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्लोप बराबर नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है स्लोप ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल, स्लोप ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल। अब सर ये स्लोप किस बला का नाम है ना, ये स्लोप क्या है सर, तो स्लोप जानने के लिए मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली लेक्चर को देखेंगे, है ना, जो मैं हाल अब मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों में, है ना, तो उसको देखेंगे आप, वहां से आपको पता चलेगा स्लोप क्या है। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप के बारे में पढ़ना है। बेसिकली स्लोप आपका होता है इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से, है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसको समझेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, लाइन देख करके, राइट, देख के इक्वेशन देख के, वो सब हम लोग उस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लेना है, दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है। जब से अभी बताया था आपको पैरेलल लाइन होती है तो दोनों की स्लोप क्या होती है, बराबर होती है ना। तो जब स्लोप बराबर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, जब स्लोप बराबर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, राइट। ये θ1 है और ये θ2 है। व्हेन θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 तो क्या हो जाएगा, तब इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इंटरसेक्ट कर जाएगा मतलब क्या हो गया, अच्छा इंटरसेक्ट कर जाएगा का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन।
यानी कि एक ही पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो जब अगर स्लोप बराबर नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अगर सर 6 ही दे देगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 6 ही लिख दीजिए, है ना, 6 ही लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पे तब जाएंगे जब ये पहले बराबर होता है या नहीं, उस पे देख के, है ना। ये दोनों बराबर होगा आपस में तब कांस्टेंट पे बात करेंगे, कांस्टेंट बराबर है कि नहीं, है ना। चलिए अब यहां पे देखिए a1 कितना है, a1 है आपका 2, a2 कितना है 3 है, तो b1 कितना है आपका, b1 कितना है 3 है, तो b2 कितना है 2 है। c1 कितना है, अब c1 बताइए तो मुझे कितना है यहाँ पे, आप बोल देंगे 6, नहीं मेरे दोस्त -6, ये इधर करके लिखना है, c1 है -6 और c2 है -6, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है, फॉर्मेट ध्यान रखना है, राइट। तो अब यहां पे देखिएगा ये 2/3 है और ये 3/2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है। अब सर निकालेंगे कैसे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन तो देगा यूनिक, ये पता चल गया, लेकिन सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो अगेन सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पे आप ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, मतलब ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। बट वो बहुत ही मतलब एक ये अच्छा वो मेथड नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है ग्राफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड, आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, है ना, देन यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ, आपको वहां पे ग्राफ बनाना होगा। एंड ग्राफ बना करके देखिएगा वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, बट पता यहीं से चल जाएगा कि उसको इंटरसेक्ट करना है या नहीं करना है, या दोनों आपस में चिपका रहेगा, ये बात यहीं से पता चल जाएगा, है ना। फिर आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो अगेन जो तरीका बताया था कि बस बक्सा बनाएंगे, है ना, बक्सा बनाएंगे x और y का, और जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसका करस्पॉन्डिंग बक्सा बनाएंगे और दो पॉइंट x0 पे y निकालेंगे और y0 पे x निकालेंगे, ठीक है। फिर दूसरे का 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, अब इसका भी बक्सा बनाएंगे। सर दो ही पॉइंट निकालेंगे, मिनिमम दो चाहिए आपको लाइन खींचने के लिए, x0 होगा तो y 1/3 है, y0 होगा तो x 1/2 है, तो दो पॉइंट मिल गया आपको, x0 तो y 1/3, ये हो गया आपका 1/3, एंड y0 तो y0 तो x 1/2 है ना। तो दो पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पे दो पॉइंट निकाल के उसको जोड़ देंगे तो वो लाइन मिल जाएगा। फिर सेम यहां पे भी करेंगे, यहां पे x y दो पॉइंट निकाल लेंगे, x0 तो y आपका हो जाएगा, y हो जाएगा आपका -3, राइट। जब y0 रखेंगे तो x हो जाएगा आपका 2, है ना। तो अब इसको भी प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे x0 तो y -3, यानी कि ये -3 होगा कुछ, एंड जन y0 है तो x 2 है ना, यानी कि ये कहां पे, ये 2 होगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हो गया, और ये जहां पे टच कर रहा है तो ग्राफ में वो पॉइंट देख लेंगे x पे कहां पे आ रहा है और y पे कहां पे आ रहा है ना। तो ग्राफ में वो पॉइंट आपको बता देगा कहां पे आ रहा है, तो वो पॉइंट P होगा। ये अगर ये x1 है और ये y1 है कोऑर्डिनेट, तो इसका क्या हो जाएगा, x1, y1, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करके इसको देख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, है ना। चलिए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, आपको बताना है वो लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है ना, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। मैं लिखता हूं एग्जांपल और आपको कमेंट करना है ना, आप कमेंट में आंसर बताएंगे एंड देन विल वेरीफाई, हम लोग बाद में उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। कुछ देर रुक के आप वेरीफाई करेंगे। चलिए
माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। फटाफट निकाल के बताइए, ये पहला इक्वेशन है, पहला है क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आ रहा है आपका, क्या बताना है सर, तो बताना है वेदर इट इज राइट। सो ये बताना है आपको कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है ना। अब देखिए, अब सर ये क्या आप बोल दिए, ये वर्ड तो आप बताएं ही नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं देगा, है ना। तो सॉल्यूशन देगा तो दो तरह की बातें हैं, या तो यूनिक या इनफिनिटली मैनी, है ना। तो मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन नहीं देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन यहां पे पैरेलल, है ना। और यहां पे आपका दो कंडीशन है, या तो यूनिक या फिर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी, है ना, या तो यूनिक या इनफिनिटली मैनी, है ना। चलिए ये आपका कंडीशन है यहां पे, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व करके बताइए, मुझे कमेंट करिए। हाँ बताइए दस, कितना आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए इसको, हाँ आपका टाइम शुरू होता है, आप फटाफट करिए, टाइमर ऑन कर दे रहा हूं मैं, है ना, टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए आपका समय मिलता है, फटाफट, ठीक है। 30 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स दूंगा आपको, वो भी काफी है, वो भी बहुत ज्यादा है, समझदार बच्चे के लिए सारा काफी होता है, 30 सेकेंड्स तो बहुत हो गया फिर भी, है ना। तो टाइमर रन हो रहा है आपका, फटाफट देखेंगे और बताएंगे। सॉल्व नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं आपको, सिर्फ बताना है इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। सॉल्व कैसे कर देंगे आप, क्योंकि ग्राफ पेपर तो आपको अभी दिया ही नहीं हूं मैं, और ग्राफ की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पे, ठीक है। सिर्फ आपको बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो सॉल्व नहीं करना है आपको। क्या करना है, A1 निकालना है, B1 निकालना है, C1 निकालना है, A2 B2 और C2 निकालना है। उसके बाद में आपको A1 बाय A2 निकालना है, B1 बाय B2 निकालना है, C1 बाय C2 निकालना है। फिर कंडीशन लगा के चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फटाफट चेक करके बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, आपका समय हो गया समाप्त, 1 मिनट हो गया है, इसको करते हैं पॉज। अब देखिए, तो यहां पे होगा आपका, सबसे पहला क्या आ जाएगा, A1 बाय A2 -2 बाय -4 यानी कि 1 बाय 2, B1 बाय B2 3 बाय 6 यानी कि 1 बाय 2, C1 बाय C2 -5 बाय -15 यानी कि क्या हो जाएगा, 1 बाय 3, कट जाएगा 1 बाय 3, यानी कि क्या हो गया, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कि क्या है, दोनों पैरेलल तो है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। ये जब बराबर नहीं हुआ यानी कि क्या हो जाएगा, वो पैरेलल, है ना। अगर ये भी बराबर होता तब क्या हो जाता, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सिर्फ ये बराबर होना यानी कि क्या है, पैरेलल। जब, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये आपस में ऐसे है तो ये भी तो पैरेलल है ना, ये भी तो पैरेलल है। तो कौन डिसाइड कर रहा है, यहां से तो डिसाइड हो गया कि पैरेलल है, लेकिन अगर ये पोर्शन बराबर निकल गया तब तो एक्चुअली में दोनों दूरी पे पैरेलल है, और अगर ये पोर्शन बराबर नहीं निकला तो ये चिपका हुआ पैरेलल है। सॉरी, अगर ये पोर्शन बराबर निकल गया तब तो ये चिपका हुआ पैरेलल है, ये पोर्शन भी बराबर निकल गया, वो पोर्शन भी बराबर निकल गया तब तो चिपका हुआ पैरेलल है। अगर बराबर नहीं निकला तो दूरी वाला पैरेलल है, राइट। बराबर नहीं निकला तो दूरी वाला पैरेलल है ना। तो दूरी वाला पैरेलल है, यानी कि आपका ये क्या हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सिर्फ पैरेलल ऐसे कर लेंगे तो इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, है ना। इनकंसिस्टेंट हो गया यानी कि
नो सॉल्यूशन हो गया। क्या देखिए, है ना, इसके बराबर नहीं है। ठीक है, याद रखने के लिए सिंपल है, जब ये दोनों आपस में चिपका हुआ है यानी कि ये भी आपस में बराबर है ना, C1 बाय C2 का रेशियो भी बराबर, तब वो चिपका हुआ है ना, चिपक के जा रहा है दोनों। ठीक है, बट बराबर नहीं है तो ये दूरी है, और ये C1 है ये C2 है, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है। जब बराबर है तो कुछ ना कुछ रेशियो से दोनों आपस में चिपकी हुई है ना। तो चलिए, ये मामला यही सेट होता है ना। आप बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कुछ अगर डाउट आती है तो कमेंट में बताइएगा, है ना, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, उस डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो सॉल्व करते रहिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। ओके, बाय।